एक जंगल में सिम्बा नाम का शेर रहता था। वो जंगल का राजा तो था, लेकिन बहुत आलसी था। उसे खुद गुफा से बाहर जाकर शिकार करके खाना अच्छा नहीं लगता था। वो गुफा में ही पड़ा रहता था। वो बहुत भूखा था और कमजोर भी हो गया था, पर आलस के कारण शिकार के लिए बाहर नहीं जाता था। एक दिन उसने जंगल के सब जानवरों को गुफा में बुलाया। सब जानवर गुफा के पास आकर खड़े हो गए। तब सिम्बा ने कहा, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम लोगों को मेरी हर बात माननी होगी। देखो, मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, इसलिए गुफा से बाहर नहीं जा सकता। मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन मुझसे खुद से शिकार करने की शक्ति नहीं है। इसलिए आज से हर रोज तुम एक एक करके मेरे लिए खाना लेकर आओगे, ठीक है? सब जानवर ठीक है कहकर वहाँ से चले गए। अगले दिन से रोज कोई न कोई एक जानवर सिम्बा को खाना देने के लिए उसकी गुफा में जाने लगा। कुछ दिनों के बाद चतुर नाम के खरगोश की बारी आई। उस दिन चतुर अपने दोस्त भोला बंदर से बात करता है। अरे चतुर, तुम्हें पता है ना, कुछ दिनों से जंगल के कुछ जानवर गायब हो रहे हैं। हाँ दोस्त, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे लेकिन वो सब जानवर जा कहाँ सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। वैसे आज तो सिम्बा को खाना देने के लिए तुम जा रहे हो ना? हाँ, आज तो मेरी ही बारी है। जब से सिम्बा को जानवरों ने खाना देना शुरू किया है, तभी से जानवर गायब हो रहे हैं। मुझे लगता है इसके पीछे सिम्बा ही है। अच्छा, तो फिर आज तुम कैसे बचोगे? कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी होगी, खुद को और जंगल के बाकी जानवरों को बचाने के लिए। आज किसी भी तरह उस आलसी सिम्बा को सबक सिखाना होगा। मैं चलता हूँ। फिर चतुर सिम्बा की गुफा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि अब तक जो जानवर सिम्बा को खाना देने गए थे, उनके पैरों के निशान सिर्फ गुफा के अंदर जाते हुए ही थे, बाहर आते हुए नहीं। चतुर समझ गया कि जब कोई जानवर सिम्बा को खाना देने के लिए जाता, सिम्बा उसे ही धार दबोच कर खा लेता। चतुर सोच ही रहा होता है, तभी सिम्बा गुफा से बाहर आता है। क्यों चतुर, कितनी देर लगा दी आने में? मुझे कब से भूख लगी है। आओ अंदर आओ। जी सिम्बा महाराज, लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं कि देर क्यों हुई। हाँ बताओ। अरे महाराज, मैं तो वक्त से पहले ही यहाँ आने के लिए निकल गया था, लेकिन जंगल में जो कुछ हुआ है, उस कुएं के पास मुझे किसी के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। मुझे तो लगा कि वो आपकी ही आवाज होगी। मैंने जाकर देखा तो उस कुएं में दूसरा शेर था। वो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा था। क्या तुमने उसे बताया ना कि इस जंगल का राजा मैं हूँ, सिम्बा? बताया ना महाराज कि हमारे राजा तो एक ही है, सिम्बा। लेकिन उसने कहा कि वो सिम्बा तो अब बीमार हो गया है, पता नहीं कितने दिन जिंदा रहेगा। और वैसे भी वो तो इतना आलसी है कि खुद जाकर शिकार भी नहीं कर सकता। इसलिए आज से मैं ही इस जंगल का और तुम सब का राजा हूँ। ये बात सबको बता देना। क्या उसकी इतनी हिम्मत? चलो अभी के अभी मुझे दिखाओ, कहाँ है वो दूसरा शेर जो अपने आप को राजा बता रहा है। ठीक है, चलिए। फिर चतुर सिम्बा को लेकर एक कुएं के पास आया। वो कुआं पानी से भरा हुआ था। कहाँ है वो शेर चतुर? उस कुएं के अंदर महाराज। सिम्बा उस कुएं की दीवार पर चढ़कर अंदर देखने लगा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि सच में उस कुएं में दूसरा शेर है। उसने जोर से दहाड़ा और उस शेर को मारने के लिए कुएं में छलांग लगाई। उसके नाक और मुंह में पानी जाने लगा। थोड़ी देर बाद पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस तरह चतुर खरगोश ने अपने साथ जंगल के बाकी जानवरों की भी जान बचाई।